अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज जो हमारा सबक होगा वो इसमें इशारा होगा मुज़क्कर के लिए। मुअन्नस के लिए अलग से इसमें इशारा होता है और मुज़क्कर के लिए अलग से इसमें इशारा होता है। मैं आपको बता दूं ये इसमें इशारा होता क्या है। जैसे हम इंग्लिश में जो है वो दिस और डैट इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर कोई पास चीज पड़ी हुई है तो हम उसको कहते हैं, जैसे बुक है तो हम कहते हैं दिस इज अ बुक। अगर कोई बुक दूर पड़ी हुई है तो हम उसको कहते हैं डैट इज अ बुक, वो एक किताब है। नजदीक पड़ी चीज को हम कहते हैं ये एक किताब है। तो इसी तरह से हम जो है वो अरबी के अंदर जो है वो हाजा, ये एक चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और इसको दिस कहते हैं। जैसे हाजा कलम, इसका मतलब क्या होगा, ये एक कलम है। दो के लिए जब दो चीजों को हमने बयान करना होता है तो उसके लिए अरबी में हम क्या करते हैं, हाजानी। यहां पर मैं ये आपको बताता चलूं कि अरबी के अंदर जो है वो एक चीज को वाहद कहते हैं, दो चीजों को तस्निया कहते हैं और उसके बाद ज्यादा चीजों को जो है वो जमा कहते हैं। तो हाउलाई आपने 12 दफा कुरान मजीद में पढ़ा है, तो इसका मतलब भी ये होता है, लेकिन ये ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दीज इस्तेमाल होता है, दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। इसी तरीके से जो है वो ये हाउलाई कुतुबुन, ये सब किताबें हैं। तो ये इन सब का मतलब जो है वो ये होता है, हाजा एक चीज को शो करने के लिए, हाजानी दो चीजों को, इसमें इशारा, और हाउलाई ये सब जो है सब चीजों को शो करने के लिए। इसी तरीके से जालिका जो है वो आपके पास होता है, तो जालिका जो है उसका मतलब होता है वो, ये दूर के लिए होता है, दैट इज अ बुक, वो एक किताब है। इसी तरीके से जानिका वो दो और उलाई का वो सब। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है वो जालिका का मतलब वो, जानिका का मतलब वो दो और उलाइका का मतलब क्या होगा, वो सब। हम यहाँ पर कुछ आयात हमने ली हैं, उन आयात के कुछ पार्ट्स हमने लिए हैं, हम उनको देखते हैं। कालू, उन्होंने कहा, हाजा ये, अल्लजी वो जो, रुज़िकना हमें रिज़्क दिया गया, मिन कब्लो इससे पहले। मैं यहाँ पर इसका ब्रेकअप आपको बता देता हूँ। ये कालू जो है ये कैसे बना है, ये काला और प्लस वाओ, ये जमा वाला है। काला और वाओ लिफ लगाकर हमने इसको जमा बना दिया तो ये बन गया कालू। हाजा का मतलब ये, जैसे जो है वो हमने यहाँ पर पढ़ा है ये वाला। और अल्लजी जो है इसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज जो मुज़क्कर चीज होती है उसके लिए जो है वो हम करते हैं वो जो या जिस। इसी तरीके से रुज़िकना, रिज़्क दिया गया हमें। जैसे ये यहाँ पर राजा का होता है, उसने रिज़्क दिया, राजा का उसने रिज़्क दिया। जब रोजी का होगा तो इसका मतलब है हमें रिज़्क दिया गया। जब नून अलिफ ना लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया जी, हमें रिज़्क दिया गया। रुज़िकना हमें रिज़्क दिया गया, मिन का मतलब से और कब्ल का मतलब कबल या इससे पहले। तो दोबारा से देख लें, कालू उन्होंने कहा, हाजा ये, अल्लज़ी वो जो, रुज़िकना हमें से पहले हमें रिज़्क दिया गया, मिन कब्लो इससे पहले। इसी तरीके से हाजानी का मतलब क्या होगा, ये दो। कालू उन्होंने कहा, इन अगर हाजानी ये दोनों लसाहिरानी, ला जो है ये लाजम के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि ये यकीन दिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। यकीनन लसाहिराने जो दो जादूगर हैं, युरीदाने ये दोनों चाहते हैं। तो कालू ये जो है ये आयत जो है वो हमने ली है, जो अल्लाह पाक ने फरिश्ते भेजे थे दुनिया में दो, उनके अंदर लगी आयत है। कालू उन्होंने कहा, इन अगर हाजानी ये दोनों लसाहिरानी यकीनन जादूगर हैं, युरीदानी ये दोनों चाहते हैं। इसी तरीके से फकाला, ये हाउलाई का मतलब क्या होगा, ये सब दीस के मीनिंग में आएगा ये सब। फकाला पस कहा, अम्बेउनी बताओ मुझे, फकाला पस कहा, अम्बेउनी का मतलब क्या है, इसका हम ब्रेकअप देखते हैं जी। अम्बेउनी, ये जो अलिफ है ये अमर का सीगा है। अमर किसी को हुक्म देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर वालिफ जो है ये जमा का है, और ये नबी जो है इसका मतलब नबा जो है इसका मतलब होता है खबर या बताना। तो अम्बेउनी अलिफ जो है वो अमर का हो गया और वालिफ जमा का हो गया। तुम सब बताओ, नी का मतलब होता है मुझे, नी का मतलब क्या होता है जी, मुझे। तो यहाँ पर अल्लाह पाक फरिश्तों से कह रहे हैं, जब आदम अलैहिस्सलाम को जो है वो सारे के सारे नाम बताए गए चीजों के, तो उस वक्त जब वो फरिश्तों से अल्लाह पाक ने कहा, क्या कहा जी, फकाला पस कहा, अम्बेउनी मुझे बताओ, तुम सब मुझे सब बताओ, बे अस्माए नाम, हाउलाए इन सब चीजों के, या ये सब चीजों के नाम मुझे बताओ। इसी तरीके से आपने देखा ये हाजा ये एक
हाजानी ये दो चीजों के लिए और हाउलाई ये सब चीजों के लिए। यहाँ पर जो है वो हम देखते हैं जालिका। जालिका का मतलब क्या होता है? वो। और ये जालिका जो है ये वो है, तो इसका मतलब जो है वो इंग्लिश में डैड होता है और उलाइका का मतलब दोज होगा। जालिका वो, जालिका व जालिकल फौजुल अज़ीम, और वो, और का मतलब, वा का मतलब और, जालिका का मतलब वो, अल फौजुल अज़ीम कामयाबी है बहुत बड़ी। अलिफ लाम जो है यहाँ पर लग गया जी, ये इसमें मार्फा बनाने के लिए। अल फौजुल अज़ीम बहुत बड़ी कामयाबी है, वो जालिका और वो बहुत बड़ी कामयाबी है। इसी तरीके से जानिका, जानिका का मतलब क्या होता है? वो दो चीजें। फजानिका पस वो दोनों, पस वो दोनों, बुरहानानी ये जो है ये भी तस्निया बनाया गया है यहाँ पर, ये नून के ऊपर अलिफ, जैसे ये साहिरानी, युरीदानी, बुरहानानी, ये दो दो चीजों को इस्तेमाल करने के लिए जो है वो होता है। तो बुरहानानी दो निशानियां हैं मिन रब्बिका तेरे रब की तरफ से। यहाँ पर जो है वो हम ये रब्बिका का ब्रेकअप जो है वो देखते हैं जी। ये रब्बिका का ब्रेकअप क्या है जी? रब है और उसके बाद ये का की ज़मीरें हैं, ये हाजिर की ज़मीरें हैं जी। यहाँ पर का एक मुज़क्कर के लिए, की एक मुअन्नस के लिए, कुमा दोनों के लिए, कुम जो है वो सब मर्दों के लिए और कुन्ना जो है वो सब औरतों के लिए। तो यहाँ पर रब्बिका इसका मतलब क्या होगा? तुझे एक मर्द का रब, रब्बु की तुझे एक औरत का रब, रब्बुकुमा तुम दोनों का रब, चाहे मर्द या औरत या मर्द दोनों इकट्ठे हों, और उसके बाद रब्बुकुम तुम सब का रब, और रब्बुकुन्ना तुम सब औरतों का रब। तो क्या हो गया जी? फजानिका बस वो दोनों, बुरहानानी दोनों निशानियां हैं मिन रब्बिका तेरे रब की तरफ से। और उसके बाद उलाइका का मतलब हम देखते हैं, इसका मतलब होता है वो सब, और इंग्लिश में हम इसको लेते हैं दोस्त। तो उलाइका वो सब अला पर, हुदन हदायत पर है, मिन रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, उनके रब की तरफ से। ये रब्बिहिम का भी हम ब्रेकअप यहाँ पर देखते हैं। ये गायब की ज़मीरें इनको कहा जाता है हु, और उसके बाद हा, और उसके बाद हुमा, और उसके बाद हुम और हुन्ना। जब रब जो है इसके साथ लगता है रब्बो हु, तो उसका मतलब होता है उस एक मर्द का रब। जब रब्बुहा होता है तो उसका मतलब होता है उस एक औरत का रब। जब रब्बुहुमा होता है तो उसका मतलब होता है उन दोनों का रब, चाहे वो दोनों मर्द हों, चाहे वो दोनों औरतें हों, या दोनों मिक्स हों। रब्बुहुम का मतलब क्या होता है? उन सब मर्दों का रब, और रब्बुहुन्ना का मतलब होता है उन सब औरतों का रब। तो यहाँ पर जो है वो हमने देखा, तो यहाँ पर ये रब्बिहिम है, रब्बिहिम, क्योंकि ये रब के नीचे जेर है, बे के नीचे जेर है, इसी वजह से जो है वो ये हम को भी हिम बना दिया गया है। तो उलाइका वो सब अलाहुदन हदायत पर है मिन रब्बिहिम अपने रब की तरफ से। तो ये जो है वो आज का हमारा सबक था। दोबारा से देख लें, इसमें इशारा हमने देखा कि किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए अगर नजदीक चीज है तो इंग्लिश में हम उसको दिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अरबी में जो है वो हम इसको हाजा, हाजानी और हाउलाई, हाँ इन सब का मतलब ये होता है, लेकिन हाजा का मतलब होता है ये एक चीज, हाजानी इसका मतलब है ये दो चीजें, और हाउलाई का मतलब होता है ये सब चीजें। इसी तरह से जालिका, जानिका और उलाइका इसका मतलब होता है वो, यानी कि दूर की चीज को जो है वो हम पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जालिका का मतलब क्या होगा? वो एक चीज, डैट के मीनिंग में आएगा। जानिका का मतलब क्या होगा? वो दो चीजें। और उलाइका का मतलब क्या होगा? वो सब चीजें, दोस्त के मीनिंग्स में आता है। तो ये यकीनन जो है वो लेक्चर आपको समझ आ गई होगी। तो अल्लाह पाक जो है वो आप इसको जो है वो इस लेक्चर को खुद भी समझें, अपने छोटे बहन भाइयों, बच्चों और अपने दोस्त अहबाब को भी सिखाने की कोशिश करें। अल्लाह पाक इस लेक्चर को हमारे लिए, हम सब के लिए अजर अज़ीम बना दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।